Assalamualaikum students. I hope you can hear me and clearly. अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ raise your hand, any one of you. CR, CR मैंने एक बात करनी है इसलिए मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ. प्लीज़ raise your hand. CR मेरे बैकग्राउंड से कोई आवाज़ आ रही है या क्लियर है? क्लियर है सर. अच्छा, एक्चुअली मेरे हमारे साथ ही बिल्कुल कंस्ट्रक्शन हो रही है. मैं अगर ज़्यादा ऊंची हुई तो मैं फिर म्यूट कर लूँगा और थोड़ी देर हम वेट करेंगे. लेकिन क्योंकि माइक्रोफोन है इस वजह से शायद मुझे है कि आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी, लेकिन मुझे हल्की फुल्की डिस्टर्बेंस है. तो हो सकता है कि मैं बीच में पॉज कर लूँ. लेकिन और अभी वैसे अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल वो ख़त्म हो गई है, तो मेरे लिए भी आसानी हो गई है. चलें ठीक है, अल्लाह करेगा ये सेशन हमारा जारी रहेगा अच्छे तरीके से. ठीक है. अच्छा, आज के कल के लेक्चर से कोई क्वेश्चन है? ठीक है सीआर, आप अपना हैंड डाउन कर सकते हैं. कल जी सर. आप थे मेरे ख्याल है मेरे साथ, और एक फीमेल स्टूडेंट और थी. वो तो हम चलें दूसरे सेशन में जी. करेंगे. कल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन रह गए हो तो काइंडली वो कर लें सब लोग. ठीक है. सी काइंडली अपने कल के लिए के लेक्चर के क्वेश्चंस पुट अप कर दें और अपनी प्रेजेंट मार्क कर दें सब लोग. ठीक है, जो जो आते जा रहे हैं. वी अभी भी हमारे पास सेशन स्टार्ट होने के 2-3 मिनट हैं, तो उसके दौरान और जो लोग आते जाएं वो अटेंडेंस अपनी मार्क करते जाएं. ठीक है. मैं रिकॉर्डिंग भी वैसे लगा देता हूँ कि गूगल क्लासरूम में अपलोड कर देता हूँ. ठीक है. हम थोड़ी देर पार्टिसिपेंट्स का भी वेट करते हैं. इसके लिए आप हैंड रेस करें और अपनी अटेंडेंस मार्क करते जाएं इससे पहले कि हम बाकायदा सेशन का स्टार्ट करें. ठीक है. अब मैं अपने माइक म्यूट कर रहा हूँ. आप लोग ये दो काम करें ताकि हम बाकी लोगों का भी वेट कर लें थोड़ी देर तक. अटेंडेंस के बारे में मैं दो चीज़ें पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आप ऑलरेडी अपने आईडी नंबर से लॉग्ड इन हैं तो सिर्फ प्रेजेंट लिख देना भी काफ़ी है. लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप ज़रूर अपना जो है वो आईडी नंबर अटेंडेंस चैट में एंटर करें एज एन अटेंडेंस. लेकिन अगर आप ऑलरेडी
लॉग्ड इन ही अपने आईडी नंबर से तो प्रेजेंट विल बी एनफ, ठीक है। लेकिन अगर नाम से लॉग्ड इन है तो फिर काइंडली ज़रूर अपना आईडी नंबर लिखें, ठीक है। इसमें कोई इस तरह की वो रूल नहीं है, सिर्फ आपकी आसानी के लिए मैं कह रहा हूँ। आप अपने आईडी नंबर से लॉग्ड इन है फिर भी आईडी नंबर लिखना चाहते हैं, कोई मसला नहीं है, इट्स अप टू यू। लेकिन मेक श्योर कि आप सही आईडी नंबर ही लिखें। कोई मसला नहीं है, अगर आईडी नंबर किसी ने 2 दफ़ा और 1 दफ़ा गलती से सेंड कर दिए, कोई इतना इशू नहीं है, वो पता चल जाएगा। किसी दूसरे का नहीं होना चाहिए बस। नो क्यूरीज रिलेटेड टू प्रीवियस लेक्चर। कल मैंने मेरा ख्याल है सेक्शन बी का सीआर था, उससे थोड़ी सी शिकायत की है कि लोग अटेंडर्स को सीरियस नहीं ले रहे हैं। काइंडली अगर इंटरनेट कनेक्शन का इशू, अब पूरे 40 मिनट होते हैं, एक दफ़ा भी आप आकर अटेंडर्स नहीं लगा सकते तो बड़ी हैरानी की बात है। और उसमें मेन इशू मैंने दोनों सब्जेक्ट के अपने जो दोनों क्लासेस के सीआर हैं उनसे मैंने ये कहा है कि पहले तो आप लोग आके अटेंडेंस लगा रहे थे, तो अब आखिरी सेशन में आप लोगों को अचानक क्या हुआ है कि इतनी जो है ना अटेंडेंस गिर गई है, या आप लोग लगाना भूल गए हैं। क्योंकि मेरे पास ये पार्टिसिपेंट्स वाली स्क्रीन जो है ना वो सेव नहीं होती, लेकिन चैट मेरे पास सेव होती है, ठीक है। तो ये आप ना करें, अपने साथ जो है वो आप ज्यादती कर रहे हैं, मेरे इसमें कोई नहीं जा रहा है। मुझे तो, मेरे पास तो चैट सेव होती है, उस पर जिसकी अटेंडेंस होती है मैं लगा देता हूँ, ठीक है ना। तो ये आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं जब आप आ भी रहे हैं और आप भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने उन दोनों सीआर को मैंने कहा है कि ये काम आप ना करें, ठीक है। अगर भूल जाते हैं तो ये आप लिखें अपनी अटेंडेंस, अगर आप आए भी हैं अटेंडेंस भी नहीं लगी तो फिर फायदा कोई नहीं है, ठीक है। तो ये इसको लाइट मत लें, आप इसको सीरियस लें और आप अपनी अटेंडेंस लगाएं अगर आप आ ही रहे हैं तो। पहले पहले दिन उनकी 39 जा रही है 45 में से, और दूसरे दिन भी अच्छी खासी है, और तीसरे दिन एकदम से 23 25। तो मैं परेशान, मैंने कहा पता नहीं क्या क्या वजह है। If there are no questions, we should really start with the lecture because we are 5 minutes into the session already, ठीक है। तो दो स्टूडेंट्स कल की तरह हम पिक करते हैं। हसन हैज सम क्वेश्चंस। जी हसन। हेलो। हसन आपकी आवाज़ बहुत कम है, आई डोंट नो व्हाई। शहरोज के साथ मेरी बात हो रही थी तो शहरोज की आवाज़ मुझे क्लियर आ रही थी। ये तो मेरा क्वेश्चन है सिर्फ। क्वेश्चन है, क्वेश्चन करें, लेकिन आपकी आवाज़ बहुत 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 हल्की आ रही है, मतलब बिल्कुल ही मुझे बिल्कुल ऐसा से सुनाई दी है। अब आ रही है? आ रही है लेकिन बिल्कुल हल्की सी आ रही है, आई कैन बेयरली हेयर यू। आप क्वेश्चन करें, अगर मुझे आवाज आ पाई और मैं समझ पाया तो मैं आंसर कर दूंगा। सर अभी एक और क्लास होनी है, लेक्चर। सॉरी। इसके बाद एक और लेक्चर होगा सर। यस, इसके बाद एक और लेक्चर होगा अनफॉर्चुनेटली, वो 10:30 पर, क्योंकि हमारी मेकअप रहती है ना इस वीक की एक। तो सर अभी अगर आप वो जो मैंने कल क्वेश्चन किया था वो करा दूं सर, क्वेश्चन नंबर 23। नहीं देखें, वो तो मैंने आपके सीआर को मैसेज किया था, मैंने कहा उसको रहने दें, ठीक है। उसकी दो वजूहत हैं। एक, उसको मैं जो है ना एक मैड लैब असाइनमेंट में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैंने उसके, मेरे पास इंस्ट्रक्टर्स मैनुअल पढ़ा था, मैंने उस मैनुअल पे देखा है, उसकी मैथमेटिक्स वाकई बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो पेपर में देने वाला भी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये है कि मैं उसको मैड लैब असाइनमेंट में कन्वर्ट कर दूं, वो एक मैड लैब असाइनमेंट का बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, वो उसके लिए जो है ना किया जा सकता है।
वो एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा उस काम के लिए, ठीक है। और वो उस पे हो सकता है। पेपर के ऊपर मैथमेटिकल वर्क दैट दैट बिकम्स टू टफ फॉर इवन फॉर एन इंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो वो मैं करूंगा, लेकिन ये जो 2 क्लासें हैं ना, ये आपकी फारिग क्लासें नहीं है। ये आपके दूसरा सेक्शन जो 3 क्लासें लेकर वो आपसे बहुत आगे है। मैं ये दोनों क्लासें लूंगा तो ये आपकी मेक होगी, आप उन तक पहुंचेंगे। फिर अगले वीक से मैं रेगुलर क्लासेस उनके साथ आपकी स्टार्ट करूंगा प्रॉपर तरीके से। तो ये मत समझें कि ये 2 क्लासें मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, आपकी एक्स्ट्रा नहीं है। ये वो दोनों क्लासें आपकी रहती हैं इस वीक की। मंडे को क्लास नहीं हुई ना, मंडे को मैं बीमार था तो मंडे को क्लास नहीं हुई आपकी। समझ आइए बात। ये दोनों क्लासें ठीक है आपकी एक्चुअल क्लासेस रहती हैं ना। ये ऐसे थोड़ी मैं खाना पूरी थोड़ी करूँ, ट्यूटोरियल आपका कोई नहीं ले रहा मैं। वो ट्यूटोरियल नहीं है, वो एक्चुअल क्लास है आपकी, ठीक है। चलें आज के लिए हसन आप जरा देखिएगा कि आपको ऑडियो क्यों कम आती है, ये इसका क्या मसला है, ठीक है। ये आप जरा अपने तरीके से सॉल्व कीजिएगा, ताकि आपने अपना नाम भी लिखवाया हुआ है, ताकि हम आपको ले ले सका करें सेशन के लिए, क्योंकि आपकी ऑडियो बहुत लो होती है। आप पढ़ना चाह रहे हैं ये अच्छी बात है, लेकिन ऑडियो लो होने की वजह से मुझे कोई फायदा नहीं है मैं आपके साथ 1 to 1 रहने का। कल हमारे साथ मेरे ख्याल है शहरोज थे। आज उजैर अगर आ सकते हो हमारे साथ। उजैर आए हैं या कोई एक ओके उजैर। उजैर आज के सेशन में आप हमारे साथ रह सकते हैं। जी सर। और कल के सेशन में कौन था, आयशा थी या लाइबा थी या लीजा थी 1 to 1? अच्छा, जो इन तीनों में से नहीं थी ना कल, दो दो नहीं थी, उनमें से कोई एक आ जाए, ज्वाइन कर ले मुझे। गर्ल्स में से कौन एक और वॉलंटियर करेगा? फिर जो थर्ड सेशन रहेगा वो बाकी कोई एक और वॉलंटियर करेगा। आई नीड 1 वॉलंटियर फ्रॉम गर्ल्स प्लीज। कोई मसला नहीं, आपने देखा है कल का सेशन, कोई मैंने कोई इतना देखो, मैं कोई डांट वगैरह नहीं रहा, किसी को कोई चीज नहीं आती तो कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है ना। आप सब ये टॉपिक पहली दफा पढ़ रहे हैं, हर बंदा नहीं आता तो कोई मसला तो नहीं है। ओके लीजा, ठीक है। मैं लीजा आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आप भी अपनी तरफ से लीजा अनम्यूट करें ना अपने आप को, ताकि हाँ। लीजा आवाज आ रही है? हेलो लीजा, इंटरनेट इंटरनेट कनेक्शन तो नहीं है कहीं प्रॉब्लम? उजैर आपको मेरा ये हैंड वेव स्मूथ दिखाई देता है? जी सर, स्मूथ है। लीजा आपकी तरफ से आप लीजा आपका इंटरनेट कनेक्शन जरा ज्यादा फेडेड है, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम ज्यादा है मेरा ख्याल है, फीडबैक ज्यादा आता है। नहीं लीजा, आपका इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम है, आपको 1 to 1 हम नहीं रखेंगे, क्योंकि आपका इंटरनेट कनेक्शन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आज आ रहा होगा, वैसे आता नहीं होगा। अगर कोई और प्लीज फीमेल में से वो कर सके वॉलंटियर, क्योंकि लीजा का इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम है। लीजा यू कैन लोअर योर हैंड, क्योंकि चलें उजैर, हम आज आपके साथ ही करते हैं, क्योंकि अगर इस तरह चलते रहेंगे तो हम टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मजबूरी है, वरना मेरे तो अच्छा आयशा, आयशा वांट्स टू स्टे विद अस। ओके Lisa, you can lower your hand and Aisha will stay with us. Aisha, you can see a smooth hand wave. Yes, sir. Lisa, you can mute yourself. Okay. And okay. So let's start with Aisha. कल आप ही थी ना हमारे साथ फीमेल स्टूडेंट्स में से? Yes, sir, मैं ही थी. Okay, that's good. Okay, so हम इस बात पर थे कि हमने एग्जाम्पल 4.1 का एक्स ऑफ जे ओमेगा निकाल लिया था, और इनफैक्ट मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। वो हमने निकाला था 1/a प्लस जे ओमेगा, और हमने कहा था कि ये क्योंकि इमेजिनरी है, तो हम इमेजिनरी को जब हमें हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है कि ओमेगा के रिस्पेक्ट से कोई प्लॉट आए हमारा एक्स ऑफ जे ओमेगा का, ताकि हम ये देख सकें कि कौन सी फ्रीक्वेंसी का कितना पोर्शन है। तो जिस फ्रीक्वेंसी का सबसे हाईएस्ट एम्पलीट्यूड होगा, हम कहेंगे इस फ्रीक्वेंसी की इस सिग्नल को बनाने में सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है, सबसे ज्यादा मार्जिन इसका है, ठीक है। यानी कि लेट से किसी ने कोई घर बनाया है ना, तो लोगों ने पैसे डाले, हिस्सा डाला, या मस्जिद बनाई है, हिस्सा डाला है, तो किसी एक बंदे ने ज्यादा पैसा डाला होगा, किसी ने कम पैसा डाला होगा।
ठीक है। तो वो हमें ये ग्राफ बना दिया हमने, एक पाई चार्ट बना दिया या हिस्टोग्राम बना दिया, बार ग्राफ बना दिया, तो नजर आएगा कि ये वाला बंदा जो है ना उसका हाइट सबसे ज्यादा है बार ग्राफ की, तो इस बंदे ने सबसे ज्यादा पैसा डाला होगा। इसी तरह ये जो आपके पास सिग्नल है, इस सिग्नल में ओमेगा का ग्राफ, एक्स ऑफ जे ओमेगा ग्राफ वर्सेस ओमेगा, ये बताता है कि ये जो जीरो की फ्रीक्वेंसी है ना, यानी कि डीसी ऑफसेट है, लेट से ये सबसे ज्यादा इसमें इसने कंट्रीब्यूशन डाला है, ठीक है ना। तो हम इसीलिए पहले ये ग्राफ बनाते हैं ताकि हमें पता चले कि इसमें कौन सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा डोमिनेंट है और कौन सी फ्रीक्वेंसीज है कम डोमिनेंट है। लेकिन मैंने कहा था कि एक कैच आपके पास ये है कि जब भी आपके पास एक्स ऑफ जे ओमेगा कॉम्प्लेक्स में आता है, आप एक्स ऑफ जे ओमेगा डायरेक्ट प्लॉट नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड एब्सोल्यूट वैल्यू प्लॉट करते हैं। और एब्सोल्यूट प्लॉट करने से पहले हमने कहा था कि अगर आपके पास फॉर्म हो 1/a+j⍵, तो आप उसको पहले कन्वर्ट करते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो रैशनलाइजेशन के बाद मैंने कहा था आप लोग खुद ही देखिएगा वो फॉर्म ये वाली आ जाएगी -j⍵/a+j⍵। और इससे जब आप मॉडुलस निकालेंगे तो आपके पास आएगा, बुक ने डायरेक्ट ये आंसर दिया हुआ है, a² + ω² स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट। और एंगल ऑफ एक्स ऑफ जे ओमेगा क्या आएगा, इसको -tan इनवर्स ऑफ ω/a, ठीक है। तो ये मैं मिटा देता हूँ, -tan इनवर्स ऑफ ω/a आएगा, एक्स ऑफ जे ओमेगा इक्वल टू -tan इनवर्स ω/a, ठीक है। अच्छा, लेट से अब हमें इसको प्लॉट करना है। अब दो मेथड हैं, देखिए हमारा मेन मकसद तो ये है कि हमारे पास ओमेगा वर्सेस एक्स ऑफ जे ओमेगा का प्लॉट हो। अगर हमारे पास टूल्स पूरी दुनिया के मौजूद हैं, आपको कहा जाता है पूरी दुनिया में आप जो मर्जी काम करना चाहें कर सकें, तो आपका सबसे प्रेफरेबल मेथड होना चाहिए कि मैटलैब लूम में एक सिमुलेशन टूल, उसमें मैं ओमेगा की एक रेंज पुट करूं -60 से लेकर 0.01:60। अगर मैं इन फ्रीक्वेंसीज को जानना चाहता हूँ कि 60 हर्ट्ज या 60 रेडियन पर सेकंड -60, वैसे ये नेगेटिव वाला ओमेगा में कोई वैसे बताई नहीं जाती, लेकिन फिलहाल आप इसी तरह रखें, बाद में जाके आपको आगे क्लियर होगा। आप देखेंगे कि 0 से -60 और 0 से +60 सिमेट्री होती है। अभी फिलहाल इस बात को ज़हन से निकाल दें। -60 से 60 तक आप एरे बनाएंगे, उस एरे के रिस्पेक्ट से एक्स ऑफ जे ओमेगा को प्लॉट करेंगे, बात खत्म। लेकिन अगर आपके पास ये चीज ना हो, पेपर और पेंसिल टूल हो, तो फिर आप याद करें कि मैथमेटिक्स में ग्राफ कैसे बनाते थे आप लोग, कैलकुलस में फंडामेंटल मैथमेटिक्स में कैसे बनाते थे, ठीक है। उसके लिए आप ये करते थे कि आप देखते थे कि ये जो वेरिएबल है आपका, ए कांस्टेंट है, याद रखिएगा, ए जो है वो वेरिएबल नहीं है, एक कांस्टेंट है, एक वैल्यू ज्यूम करके बात खत्म हो जाती थी। तो आपको ये याद आएगा कि ओमेगा स्क्वायर जो है वो कुछ इस तरह की फॉर्म आती थी, याद पड़ता है, ठीक है। हाँ, और a² + ω², जबकि a कांस्टेंट होगा, ये थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी, ठीक है, a² + ω², और 1/a² + ω² जो है वो इस तरह की फॉर्म हो जाएगी। तो ये 1/a² + ω² रिवर्स हो जाएगी, और √1/a² + ω² थोड़ी सी फैल जाएगी, ठीक है। अगर आप लोगों के पास बुक है ना सामने, तो आप बुक देखेंगे तो तकरीबन ऐसी वेव फॉर्म आपको नजर आएगी। और मैंने तो बनाया 1/√, मैंने तो ये चीज बनाई है, और आपके पास बुक में ये वाली चीज फॉर्म आई है, तो क्या ये दोनों सेम नहीं है? ये दोनों सेम है, क्योंकि √1, हाँ ठीक है, √1 डिवाइड और नीचे वाला √, ये दोनों सेम है, ठीक है। तो बुक अगर आपके पास वैसे बनाने को आता, आपके पास सिमुलेशन टूल ना होता, तो आप इस तरह बना के देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको बनाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ना मैं पेपर में दूंगा, लेकिन आपके जहन में ये होना चाहिए कि ये ऐसे बनता है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन मैग्नीट्यूड आपको पूछा जा सकता है कि मैग्नीट्यूड आप मैथमेटिक इक्वेशन निकालें मैग्नीट्यूड की कि वो कैसे आती है, वो आपको आनी चाहिए। जिस तरह वो सारा प्रोसीजर रैशनलाइज करने का मैंने किया है ना, और एंगल निकालने का किया है, वो आपको आना चाहिए। बाकी आपको प्लॉट करने का नहीं दिया जाएगा, ये मैंने खुद से आपको बताया। हाँ, ये आ सकता है कि आपको पूछा जाए 3 वैल्यूज बता दो, आपसे ये पूछा जाए कि जो इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ओमेगा इक्वल टू 0 पर एक्स ऑफ जे ओमेगा क्या होगा, ओमेगा इक्वल टू a पर क्या होगा, और ओमेगा इक्वल टू -a पर क्या होगा। तो आपके ख्याल में ओमेगा इक्वल टू 0 पर क्या होगा, एक्स ऑफ जे ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू 0 पुट करें, 1/a, ठीक है। 1/a।
इस पर क्या होगा ओमेगा इक्वल टू ए पर 1 by Uh, अंडर रूट 2a, 2a ठीक है। Very और curious. इस पर क्या होगा 0 इंफिनिटी आ जाएगा। पुट करें दोबारा नहीं ओमेगा, नहीं सर, अंडर रूट 2 ए ही आएगा। यस, क्योंकि माइनस ए का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बन यस जाएगा। सर। फिर उज़ैर क्लियर है ये बात, जी सर। ठीक है ना। और अगर एंगल ऑफ एक्स ऑफ जे ओमेगा निकालना हो, माइनस टेन इनवर्स ओमेगा ओवर ए, ओमेगा 0 पुट करूंगा तो माइनस टेन इनवर्स 0 क्या होता है 0 ही होता 0 Yes. है, 0. ठीक है। ए ओवर ए माइनस टेन इनवर्स ए ओवर ए, तो ए ओवर ए तो हो जाता है 1, 1. तो माइनस टेन इनवर्स 1 45 45 यानी कि पाई बाई 4, 4 और माइनस 4. टेन इनवर्स माइनस 1 क्योंकि माइनस है जब आप पुट करेंगे माइनस 1 माइनस माइनस, अच्छा ये सॉरी ये माइनस प्लस का बाहर है तो सर, ये ये -5 -5 है, होगा -5 और ये प्लस +5/4 होगा, ठीक है। आपकी बुक भी देखिएगा तो बुक में जो एंगल का बना हुआ है ना, एंगल का आपके पास ओमेगा ये एक्सिस है और एंगल ए इस तरह बना हुआ है, और वो कह रहा है कि ये जो एंगल है ये +π/2 और -π/2 से नीचे नहीं जाता, और ये इसकी वैल्यू 0 के ऊपर जो है वो 0 आती है, और ए के ऊपर -π/4 आती है, और -a के ऊपर +π/4 आती है। अब ये तो आपको समझ आ गई कि 0 के ऊपर 0 क्यों आती है, a के ऊपर -π/4 और a के ऊपर +π/4 क्यों आती है, लेकिन π/2 और -π/2 से ऊपर क्यों नहीं जाती है। ओमेगा का ये एक्सिस है, यहाँ पर ओमेगा क्या होगा, हाँ tan इनवर्स इनफिनिट जो है वो माइनस, क्योंकि ये माइनस है ना तो वो माइनस π/2 की तरफ जा रहा है, और tan इनवर्स माइनस इनफिनिटी माइनस π/2 होता है, लेकिन वो माइनस बाहर होने की वजह से +π/2 की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो ये आपके पास एक्स ऑफ जे ओमेगा और एंगल एक्स ऑफ जे ओमेगा के प्लॉट हो गए। अच्छा, एक यहाँ पर और बात ज़हन में रख लें, सर ये एंगल दोबारा रिपीट कर दें, एंगल में दोबारा एंगल वाला। एंगल देखें, एंगल में हमने tan 0 की वैल्यू पुट की, ठीक है ना, तो जब ओमेगा 0 पुट किया वो 0 आता है, ठीक है। ओमेगा ए पुट करें तो वैसे अगर माइनस को काउंट ना करें ना तो ए पुट करेंगे तो tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4, लेकिन पीछे माइनस भी लगा हुआ है तो वो -π/4 आ जाएगा। एंगल आपका है -tan इनवर्स ओमेगा डिवाइडेड बाई ए, तो आपने ओमेगा क्या पुट कर दिया ए बाई ए क्या होता है 1, tan इनवर्स 1 क्या होगा -π/4 हाँ π/4, और ये -π/4। अब आपने जब माइनस इनपुट किया तो ये क्या हुआ tan इनवर्स -1, माइनस बाहर लें तो ये प्लस हो गया, प्लस π/4, ठीक है। अब जब ये इन्फिनिटी की तरफ जाता है ना तो आपके पास आ जाता है tan इनवर्स इन्फिनिटी बाई ए, तो ये माइनस tan इनवर्स इन्फिनिटी बाई ए आया ना तो ये -π/2 की तरफ जाएगा। जब आप माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये +π/2 की तरफ जाएगा। समझ आइए, क्लियर हो गया। यस सर, यस अच्छा, सर। अब एक बात और पल्ले से बांध लें, और वो बात ये है कि जब आप सिर्फ एक सिग्नल की बात करेंगे ना फोरियर ट्रांसफॉर्म में तो फेज का कोई फायदा नहीं है। ये एंगल या फेज का फायदा तब होगा, हमेशा तब होगा जब आप दो डिफरेंट सिग्नल की बात कर रहे होंगे, क्योंकि फेज का ताल्लुक हमेशा आपस की बात होती है। फेज का ताल्लुक हमेशा आपस की बात होती है, कभी भी एक चीज का फेज का रिलेशन नहीं होता। फेज जब भी बात होती है तो बात होती है कि लीड कर रहा है, लैग कर रहा है, दूसरे के साथ क्या ताल्लुक है, कितना लैग कर रहा है, कितना लीड कर रहा है, ठीक है, कितना डिफरेंस है या है ही नहीं, तब बात होती है, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो हमने क्या सीखा कि आपका एंगल, आपका एक्स ऑफ जे ओमेगा अगर इमेजिनरी है तो उसको आपने पहले एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है और प्लॉट करना है, और एब्सोल्यूट वैल्यू या मैग्नीट्यूड कहेंगे, वैसे मैग्नीट्यूड लेना है और प्लॉट करना है, उसका एंगल भी निकलेगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हम और करते हैं मजीद इसी नौयत का, फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम ये क्या काम कर रहे हैं। अनदर एग्जांपल 4.2, उसमें भी एक ट्रिक है, वो ट्रिक जरा देखिएगा गौर से कि है क्या। एग्जांपल 4.2 में आपको एक्स ऑफ टी गिवन है e माइनस ए मॉडुलस ऑफ टी
और u of t नहीं है, a is again given a constant but a positive constant, ठीक है। जब भी मॉडुलस आए ना आपके पास, जब भी मॉडुलस आए उसको आपने ये काम करना है, प्लस माइनस टी इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि जो भी चीज मॉडुलस है उसको प्लस माइनस लगा के ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब है कि ये एक नहीं दो चीजें हैं, टी ग्रेटर देन जीरो एंड माइनस टी ग्रेटर देन जीरो, विच मीन टी इज लेस देन जीरो। टी ग्रेटर देन जीरो के लिए ई के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? फॉर दिस एक्स ऑफ टी विल बिकम ई माइनस ए टी, बट फॉर दिस x of t will become e minus a minus t, 80 which will become e a plus t, ठीक है ना। अब जरा यहाँ पर वेरिफिकेशन कर लें, ओरिजिनल फार्मूला मैं लिखने लगा हूं यहाँ पर, और जो हमने बनाया है वो मैं ग्रीन से लिखने लगा हूं, ठीक है। जो आवर्स जो हमने बनाया वो मैं ग्रीन से लिखने लगा हूं। जब t आपके पास +5 होगा तो जो ओरिजिनल है वो कहेगा e माइनस ए मॉडुलस ऑफ 5, ठीक है, विच विल बिकम e माइनस ए 5, ठीक हो गया। और जो हमारा फार्मूला है वो जब t +5 होगा तो वो e माइनस ए 5 देगा, ऐसा ही है, ठीक हो गया। yes sir t इक्वल टू -5 पर आए, जो ओरिजिनल वाला है वो देगा e माइनस ए मॉडुलस ऑफ -5, यानी कि e माइनस ए 5, -5, और जो हमारे वाला है वो क्या देगा? e a टाइम्स -5 इक्वल्स टू e माइनस ए 5, क्योंकि t लेस देन 0 तो हमने e a इंटू टी लगाना होता है ना, yes समझ, sir ठीक है। हमारे वाले ने तो कहा है कि x ऑफ t e a t लगेगा जब t लेस देन 0, तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने, समझ आई है ज़हर नहीं आई समझ इस बात की? यहाँ तक तो आप ये क्लियर वाली हो गए? बात में ओरिजिनल और हमारे फंक्शन में कोई फर्क तो नजर नहीं आ रहा, दोनों नहीं ई आ रेज़ टू रहा, पावर नेगेटिव। यस, लेकिन हमने हाँ ठीक है, यहाँ तक आप समझ आ गई, गुड हो गया। मैं अभी, इसका मतलब है मैंने इसको किस चीज में चेंज कर दिया है, मैंने इसको ये चेंज कर दिया है, और मैंने चेंज क्यों किया वो आपको अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। चेंज करने से मुझे आसानी क्या हुई है, मैंने ऊपर वाले चीज को इसमें चेंज कर दिया है, माइनस ए टी टी ग्रेटर देन 0, ई ए टी टी लेस देन 0, मैंने इसमें चेंज कर दिया, यस ठीक है ना। जो बात मुझे मेरे ख्याल में जो बात समझ आई बात के नहीं, अगर आपने हैंड रेज रखना है तो कर दें, अगर क्वेश्चन है तो। +80 वाला समझ नहीं आया, जो ओरिजिनल जो आप फार्मूला लिख रहे थे ना उसमें प्लस टी वाला क्या नहीं समझ आया? अच्छा सही, जवाद वो एक काम टाइम करते के हैं, जवाद रिस्पेक्ट जवाद एक काम करते हैं, मेरा ख्याल है आपको समझ आ जाएगा। ये सेशन एंड होना एक दफा दोबारा देख कर आ जाएगा, मेरा ख्याल है इतनी कोई चीज नहीं है, या फिर मंडे को दोबारा क्वेश्चन कर लीजिएगा, आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। ठीक है वरना इस तरह टाइम बहुत लग जाएगा, हो जाएगा क्लियर, आप टेंशन ना लें, ठीक है ना। अभी फिलहाल जो चीज समझ आ गई ना आगे लेकर चलते हैं हम लोग, ठीक है। लाइव ठीक है सेशन, ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा, हमारे पास अब ये फॉर्म आ गई है, ठीक है। इस फॉर्म की इंटीग्रेशन बड़ा आसान काम होगा, पहले हम इसको विजुअलाइज भी कर लेते हैं, ठीक है ना। ये तो हमें पता चल गया कि ये फॉर्म है, मैं इसको ऊपर वाली फॉर्म से तोड़कर विजुअलाइजेशन करता हूँ। मैं इसको नीचे लिखता हूँ, और वो नीचे ये है कि e माइनस ए टी है आपके पास t ग्रेटर देन 0, और e a t है t लेस देन 0। इसकी विजुअलाइजेशन देखें, t ग्रेटर देन 0 एक राइजिंग एक फॉलिंग कर्व होगी, ऐसे ही है, ठीक है ना। और e a t t लेस देन 0 एक इंक्रीजिंग कर्व होगी, और ये दोनों क्या होंगी? दोनों 0 के ऊपर दोनों क्या देंगी आंसर? t इक्वल टू 0 1, ये भी 1 देगी, ठीक हो गया। तो ये आपके पास x ऑफ t बन जाएगा, ठीक है। फ्रॉम -∞ टू 0 इसकी इक्वेशन क्या होगी? e a t, और फ्रॉम 0 टू +∞ इसकी इक्वेशन क्या होगी? e माइनस ए टी, ठीक है ना। अब हम इसकी x ऑफ j ओमेगा पे आते हैं। x ऑफ j ओमेगा इंटीग्रेशन -∞ टू +∞ x ऑफ t e माइनस j ओमेगा t dt, और इंटीग्रेशन की लिमिट्स लगाएं, क्या होगी पहली इंटीग्रेशन? कितने पार्ट्स में इंटीग्रेशन टूटेगी? 2 पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में, ठीक है। -∞ EAT j ओमेगा t dt प्लस 0 to 0 to +∞ infinity
एक्सपोनेंशियल माइनस ए टी माइनस जे ओमेगा टी डी टी, ठीक है, माइनस इनटू 0 क्या होगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी जिस तरह कल वाला क्वेश्चन किया था हमने, टी a minus j omega डी टी ठीक प्लस 0 टू प्लस इन्फिनिटी ई माइनस ए प्लस जे ओमेगा टी ठीक डी टी। सब कुछ अब ऊपर वाली चीज की हमें जरूरत नहीं रही, सब कुछ हम मिटा सकते हैं, ठीक है, सिवाय हम आखिरी फॉर्म के। अब बस बाकी आपको डेरिवेशन भी अब मैथमेटिक्स रह गई है वैसे सारी, जैसे ही मैंने इंटीग्रेशन ब्रेक की थी ना उसके बाद सारी आपकी मैथमेटिक्स रह गई थी, ठीक है ना। 1/a माइनस जे ओमेगा ई a माइनस जे ओमेगा टी evaluated at माइनस इन्फिनिटी एंड 0 माइनस, ये माइनस है ना तो यस सर प्लस फार्मूले का था -1/a प्लस जे ओमेगा ई माइनस a प्लस जे ओमेगा टी evaluated at 0 एंड इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ठीक है ना। और यस सर जब मैं इसको वैल्यूएट करूंगा, अब एवेल्युएशन देख लीजिएगा, वैसे ये इतना मुश्किल नहीं रहा। अब इसके बाद सबसे पहली चीज ई ब्रैकेट में माइनस इन्फिनिटी, सॉरी पहले 0 आएगा, इनटू 0 माइनस ई ब्रैकेट में जो कुछ है माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस 1/a प्लस जे ओमेगा ब्रैकेट में ई माइनस पहले इन्फिनिटी डालूंगा मैं, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब ये है कि वो जो चीज है वो वही रह रही है, ठीक है क्लास। ब्रैकेट वाली चीज जो है वो एज इट इज रह रही है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। माइनस ई माइनस इनटू ब्रैकेट 0, ठीक है। अब ई पावर 0 क्या होगा, 1। ई पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, अब डायरेक्ट आप लिख लें क्योंकि 0, ई पावर इन्फिनिटी 0 होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये मैंने कल कराया इसलिए मैं अब करा नहीं रहा। ई पावर माइनस इन्फिनिटी अगेन 0 और ई पावर माइनस 0 1, ठीक है। ई पावर हाँ ई पावर 0 माइनस 1, ई पावर 0 भी 1 होगा, ठीक है। ये 1 माइनस 0 ये 1 रह जाएगा, और ये 0 माइनस 1 माइनस 1 होगा, तो ये यहाँ पर प्लस 1 बना देगा इसको, ठीक है ना। यस सर और ये 1 मल्टीप्लाई होकर ये इसी तरह इसको रखेगा, तो आपके पास फाइनली आ जाएगा 1/a प्लस जे ओमेगा। अब आपके पास x ऑफ जे ओमेगा, अगर आप इसका एलसीएम ले लें तो आपके पास आएगा a प्लस जे ओमेगा प्लस a माइनस जे ओमेगा डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर मेगा, सॉरी माइनस जे स्क्वायर मेगा स्क्वायर, ठीक है। ये कट जाएगा इससे, और ये जे स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है, तो ये प्लस आ जाएगा, ठीक है। और आपके पास 2a ओवर a स्क्वायर प्लस मेगा स्क्वायर। हाँ भाई, इसको प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले, ओमेगा की वैल्यूज डिफाइन करेंगे। नहीं, सबसे पहला स्टेप क्या चेक करना होता है, एक्स ऑफ जे ओमेगा क्या है, इमेजिनरी है कि रियल, इमेजिनरी नहीं, कॉम्प्लेक्स है कि रियल, इमेजिनरी तो कॉम्प्लेक्स है कि रियल, तो ये क्या है, सर रियल है, ये तो ऑलरेडी रियल है, तो रियल का मैग्नीट्यूड तो खुद वो इटसेल्फ होता है, यस सर। तो इसका मतलब है ये एज इट इज प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको दोबारा रियल बनाने की जरूरत नहीं है, या इसको मैग्नीट्यूड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक हो गया उजैर, ठीक है। बात समझ में आती है ना, जब ऑलरेडी रियल है तो रियल नंबर का मैग्नीट्यूड भी खुद ही वो रियल नंबर होता है, ठीक है ना। इसका एंगल क्या होगा, रियल नंबर्स का एंगल क्या होता है, 0 होता है, tan इनवर्स इमेजिनरी पोर्शन डिवाइडेड बाय रियल, तो इमेजिनरी पोर्शन है ही 0, तो रियल नंबर जितना मर्जी tan इनवर्स 0 होता है, तो ये एज इट इज करेंगे। और आप ये देखेंगे कि इसमें भी बेल शेप कर्व आएगी जो कि 2a से मल्टीप्लाई हुई होगी, क्योंकि बाकी तो 1/a स्क्वायर प्लस मेगा स्क्वायर वही चीज है तकरीबन, ठीक है ना। हाँ, लेकिन वो जो स्क्वायर रूट का इफेक्ट था जिसकी वजह से कर्व फैल गई थी एंड पे, वो फैलेगी नहीं, ठीक है, ये चीज होगी। तो इसमें भी आप 3 चीजों पर वैल्यूएट कर लें। ओमेगा इक्वल टू 0 पर इसका आंसर क्या आएगा, ओमेगा इक्वल टू 0 पुट किया, ये खत्म हो जाएगा, क्या आंसर आएगा, 2/a। ओमेगा इक्वल टू a पर क्या आंसर आएगा, 2 आएगा, नहीं आएगा, 2/a ही आएगा, नहीं 2a स्क्वायर 1/a, ठीक है। और माइनस a पर क्या आएगा,
वो भी 1 बाई ए, AI। ठीक है ना? 1 बाय हाँ, ठीक है, तो ये हो गया। आज की एक लास्ट एग्जांपल करते हैं, लेकिन क्रूशल है, मुझे अगर सेशन दोबारा ज्वाइन करना पड़ा तो मैं करूंगा, बल्कि एक काम करते हैं, नहीं हाँ, एग्जांपल मुश्किल नहीं है, आसान है, कर लेते हैं। छोटी एग्जांपल है लेकिन उसकी कॉन्सेप्ट जरा ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना? बहुत छोटी एग्जांपल है, ये मैं आपको पहले दिखा दूं, ये इतने से पोर्शन पे हुई हुई है, ये हुई हुई एग्जांपल बस, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट जरा घोल के पीने हैं आपने, आगे इसका इस्तेमाल बड़ा होगा, ठीक है? Yes sir। एग्जांपल नंबर 4.3, Fourier transform of x of t equal to impulse function delta of t, ठीक है? तो ये वेव है t 0 पर 1 एम्पलीट्यूड रखती हुई, ठीक है ना? ये सेशन मुझे कनेक्ट करना पड़ा तो मैं करूंगा, क्योंकि मैं ये आपको पूरी तरह समझाना चाहता हूँ। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी ई माइनस जे ओमेगा टी डी टी, यही फार्मूला होता है। Yes sir। जी सर। अब बताएं जी कितनी रेंजेस होंगी? 2 रेंज, इन्फिनिटी टू 0 एंड टू इन्फिनिटी। minus infinity to 0 and 0 to infinity। माइनस इन्फिनिटी टू 0 क्या आएगा सिग्नल? 0 0 आएगा, 0 आएगा, ठीक है। ई माइनस जे ओमेगा टी डी टी, देखें, अच्छा चलें, आप लोग सब कंफ्यूज होंगे, मैं बताता हूँ। मसला ये है कि ये जो सिग्नल है ना आपका, ये बिल्कुल एग्जैक्ट 0 के ऊपर, एग्जैक्ट 0 के ऊपर 1 है, तो बिल्कुल 0 से करीब करीब, जिसको आप अपनी कॉन्टिन्यूटी का जो आपका चैप्टर होता है मैथमेटिक्स में, जिसको आप डिफाइन करते हैं लिमिट 0 अप्रोचेस फ्रॉम लेफ्ट, जिसको आप कहते हैं 0 माइनस, ये तो आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, वहां तक ये 0 है, ठीक है ना? 0 माइनस तक ये 0 है, ठीक है? वहां तक ये आपका पूरा सिग्नल 0 है, ठीक है? दूसरी रेंज, बीच में एक रेंज नहीं है, वो सिर्फ एक लोकेशन है, उसको फिलहाल छोड़ते हैं। उसके बाद ये जो राइट से अप्रोच होता है ना 0, जिसको आप कहते हैं 0 अप्रोचेस फ्रॉम राइट, जिसको 0 प्लस और लेकर प्लस इंफिनिटी तक भी सिग्नल 0 है, वो आपके पास 0 है। जे ओमेगा टी डी टी ये भी 0 है। आपके पास जो लोकेशन है उस पर डेल्टा ऑफ टी 1 है, उसकी हाइट, और ई माइनस जे ओमेगा टी है। इसको लिखेंगे ये कि ये t इक्वल टू 0 लोकेशन पर, बल्कि मैं इसको डिफरेंट मार्कर से लिखता हूं ताकि आपके जहन में रह जाए, ये बात नक्श हो जाए। इसको लिखने का तरीका ये होता है, जहां पर वो है आप लिखते हैं कि उसका एम्पलीट्यूड 1 है डेल्टा का, और वो लोकेशन पर एग्जिस्ट करती है एट t इक्वल टू 0, ओनली वन लोकेशन एग्जैक्ट इक्वल टू t इक्वल टू 0 पर। तो जब डेल्टा ऑफ t आती है उसको सेकंड रेंज में वो वैसे एज इट इज इंक्लूड नहीं हो जाता। सेकंड रेंज में 0 इंक्लूड अगर कर दें हम, नहीं नहीं नहीं, तो हमें सेकंड ये रेंज में नहीं, सेकंड रेंज में इंक्लूड नहीं करना। सुनो, इम्पल्स फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि वो बहुत छोटा कंसंट्रेटेड एरिया होता है, आप उसको 0 की किसी रेंज में इंक्लूड नहीं कर सकते, वो सिर्फ एग्जैक्टली 0 के ऊपर होता है। तो 0 प्लस जो है ना, वो एग्जैक्टली 0 नहीं होता, आप किसी रेंज में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? आपको सिर्फ ये कहना पड़ता है कि वो एग्जैक्ट उस लोकेशन के ऊपर है। 0 प्लस इज इवन नॉट 0 प्लस इज 0, नाइदर 0 माइनस इज 0, ठीक है ना? इसका तरीका ये होता है कि डेल्टा टी एग्जैक्ट इक्वल टू 0, ये तरीका होता है एट, ये जो लाइन लगाई इसको कहते हैं एट दिस लोकेशन, ठीक है ना? तो जब भी डेल्टा ऑफ टी का आएगा ना, तो आपने डायरेक्ट ये लिखना है। अभी इसका आंसर क्या, अभी फिलहाल इसका आंसर करते हैं ना। ये तो 0 हो गया, ये खत्म हो गया, ये 0 हो गया, ये खत्म हो गया, ठीक है? आपके पास आंसर क्या बचा? आपने वैल्यूएट करना है कि टी को 0 पुट करना है, जितना भी टी बचा है